हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में यहाँ पर जो जानकारी है वो देने वाला हूँ। आज की जो हमारी अपडेट होगी वो होगी रेलवे के अंदर आपको जो स्टाफर्स की वैकेंसी है उसकी अपडेट निकल कर आ रही है, यानी कि रेलवे के अंदर आपको जल्द ही स्टाफर्स की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो स्टाफर्स की वैकेंसीज के बारे में हम यहाँ पर जो कंप्लीटली चर्चा करने वाले हैं कि कितनी पोस्ट आपके यहाँ पर आने वाली है और कब तक आने वाली है और इसके जो फॉर्म है वो आपके कब तक अप्लाई होंगे। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखते रहें, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रेगुलरली शेयर करते रहें, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहें। सबसे पहले देख लीजिए डिपार्टमेंट नेम की अगर मैं बात करूं तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की तरफ से यह वैकेंसी है वो करवाई जाएगी, जिसमें पोस्ट का नाम रहने वाला है आपका स्टाफ नर्स। ठीक है, स्टाफ नर्स रहने वाला है, या फिर इसी के साथ साथ आपकी पैरामेडिकल पोस्ट भी आ सकती है, यानी कि जो लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट वगैरह उनकी भी एक दो पोस्ट आ सकती है, लेकिन आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट काफ़ी संख्या में आएंगी। ठीक है, नंबर ऑफ द वैकेंसी नहीं, एक्सपेक्टेड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि एक्सपेक्टेड कितनी आपकी जो पोस्ट है वो रहने वाली हैं, तो 1200 से और 1300 के बीच में जो पोस्ट है वो बताई जा रही है कि आरआरबी की जो वैकेंसी है उसके अंदर 1200 से 1300 पोस्ट के बीच में यहाँ पर रहने वाली है। एलिजिबल क्राइटेरिया इनकी कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो जीएनएम कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और जो कैंडिडेट पोस्ट बीएससी कर रखे हैं वो कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए एज लिमिट के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वैकेंसी की जो एज लिमिट रहने वाली है, इनकी मिनिमम एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 21 ईयर रहने वाली है, और अगर मैक्सिमम एज लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 40 ईयर, यानी कि 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन रिलीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपका नोटिफिकेशन जो रिलीज होने वाला है वो होने वाला है विद इन 1 मंथ। ठीक है, यानी कि विद इन 1 मंथ के अंदर आपका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हियरिंग प्रोसेस की अगर मैं यहाँ बात करूँ, यानी कि आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार से रहेगी, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, यानी कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन एग्जाम रहेगा, और कोई भी आपका इंटरव्यू या डायरेक्टली पोस्ट नहीं आएंगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना, आपकी जो रिटन एग्जाम के द्वारा ही जो आरआरबी की स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसका आपको सिलेक्शन करवाया जाएगा। एप्लीकेशन मोड की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन मोड रहने वाला है, यानी कि आरआरबी की या रेलवे की वैकेंसीज के में हमेशा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड ही रहता है। ठीक है, जॉब लोकेशन की अगर मैं डिस्कस करूं तो जॉब लोकेशन की बात यह है कि जो रेलवे है, रेलवे क्या है, सेंटर की वैकेंसी है। आप सभी को पता है रेलवे की सेंटर की वैकेंसी है। सेंटर की वैकेंसी होने के कारण इसकी जो जॉब लोकेशन रहने वाली है वो रहने वाली है ऑल ओवर इंडिया, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसकी आपकी जॉब लोकेशन है वो देखने को मिल जाएगी। नेशनलिटी की अगर मैं बात करूँ तो ओनली इंडियन, यानी कि जो ओनली इंडियन कैंडिडेट, अदर कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस को मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि रिटर्न एग्जामिनेशन के माध्यम से आपका जो प्रोसेस है वो सिलेक्ट किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इस वैकेंसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी वो होगी indianrailway.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ पोस्ट के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया था, बाकी दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी जो पोस्ट है वो कितनी रहने वाली है। तो जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। इसकी जो पोस्ट आने वाली है वो आएंगी 1200 से लेकर 1300 के बीच में यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम बात करते हैं थोड़ा एज रिलैक्सेशन के बारे में। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट बोलते हैं सर एज रिलैक्सेशन के बारे में थोड़ी चर्चा कीजिएगा, तो एज रिलैक्सेशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो रेलवे की वैकेंसी है उसके अंदर आपको एज रिलैक्सेशन किस प्रकार से मिलने वाला है। तो जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए आपको यहाँ पर 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेटों को यहाँ पर 3 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 13 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए आपको 15 ईयर का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या फिर एम्प्लॉय हैं उनको यहाँ पर 40 ईयर, यानी कि वो कैंडिडेट कब तक भी इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इस वैकेंसी की जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 44,500 रुपये। यहाँ पर जो बेसिक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अंदर एचआर जुड़ेंगे और टीएडीए जुड़ेगा, और साथ में जो अनाउंसमेंट हैं वो सभी जुड़कर इसकी जो सैलरी है वो 85,000 के आसपास यहाँ पर पहुँच जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट देख लीजिए आपको किस प्रकार से यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इसको अप्लाई करने के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से विजिट करें, और ऑफिशियल वेबसाइट से ही जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई किए जाएंगे।
इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन रेलवे gov.in क्या है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से क्या होंगे एप्लीकेशन फॉर्म आपके अप्लाई होंगे एंड डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी रहने वाली है। तो इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी SC ST जो कैटेगरी है इनके लिए आपको 250 यानी कि 250 रुपये पे करने पड़ेंगे, और जो OBC और AWS कैटेगरी है उसके लिए आपको यहाँ पर 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है वो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही वैकेंसीज़ के बारे में आपको कंप्लीटली डिस्कस करना था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर दें, जिससे ऐसे अपडेट हो हम आपके पास टाइम से लाते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।